एवरीवन, मैं चौधरी साहब चौधरी अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 वायु के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। चैप्टर एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल हमारी क्या होती है, जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु फैली हुई है उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल हमारे लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वायुमंडल के द्वारा ही हम सांस ले पाते हैं और हम सभी वायुमंडल पे ही निर्भर करते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन जो गैस है जिसमें हम सांस लेते हैं वो हमारे वायुमंडल में ही मौजूद होती है। और ऑक्सीजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में कितनी होती है, 21%। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा अगर आप मात्रा अगर देखें हमारे वायुमंडल में तो कौन सी गैस की है, तो होगी हमारी नाइट्रोजन की। कितनी, 78%। नेक्स्ट हमारा होगा वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है। तो मैंने अभी डिस्कस किया कि वायुमंडल का हमारा जो अधिकतर भाग है वो दो गैसों से मिलकर बना हुआ है, हमारा नाइट्रोजन और दूसरी ऑक्सीजन। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है 78%, और ऑक्सीजन कितनी होती है हमारी 21%। और ऑक्सीजन का हम प्रयोग करते हैं सांस लेने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा होगा वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। तो कौन सी हमारी गैस से होती हैं जो हमारे वायुमंडल में हरित गृह प्रभाव पैदा करती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तीनों गैसें हमारी क्या करती हैं, हरित गृह प्रभाव पैदा करती हैं हमारे वायुमंडल के अंदर। मौसम किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा। तो मौसम क्या होता है हमारा, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में पाई जाने वायुमंडलीय दशाओं को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। और मौसम निरंतर हमारा बदलता रहता है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश। तो मौसम हमारा निश्चित टाइम पे बदलता रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा होगा वर्षा के 3 प्रकार लिखें। वर्षा के 3 प्रकार पूछे गए, तो 3 प्रकार की वर्षा कौन सी होती है हमारी, सामान्य वर्षा, चक्रवातीय वर्षा और पर्वतकृत वर्षा। कौन सी, सामान्य वर्षा, चक्रवातीय वर्षा और पर्वतकृत वर्षा। उसके बाद में हमारा पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन वायुदाब क्या है। तो वायुदाब हमारी क्या होती है, किसी सतह पर वायु के द्वारा लगाए गए दाब को हम क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। किसको कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा लगाए गए दाब को हम वायुदाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। तो यहाँ पे हम गैस के बजाय हमारा क्या होगा, परत होगा, तो कौन सी है, ओजोन परत आएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है हमारी, सौरमंडल। और सौरमंडल कौन सा है, जिसमें हम सभी जीवित प्राणी खुली हवा में सांस ले पाते हैं, उसको हम सौरमंडल कहते हैं। और ये 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, और इसी में सभी मौसम होते हैं हमारे, गर्मी, सर्दी, वर्षा, सब मौसम हमारे इसी में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है। तो वायुमंडल की कौन सी ऐसी गैस पूछी गई है जिसके अंदर बादल ही नहीं होते, तो हमारी सौरमंडल से ऊपर वाली गैस होगी समताप मंडल। कौन सी होगी, समताप मंडल। सबसे पहले हमारी सौरमंडल होती है और फिर समताप मंडल होती है। और समताप मंडल जो होता है वो बादल मुक्त होता है, जिसके अंदर हमारी एरोप्लेन होती हैं, वो भी वहीं पे फ्लाई करती हैं, क्योंकि वहाँ पे मौसम जो होता है वो इतना ज़्यादा साफ सुथरा होता है। नेक्स्ट हमारा होगा वायुमंडल की परतों में जब हमें ऊपर जाते हैं तब वायुदाब क्या करता है, जब वायुदाब घटता है। जब हम ऊपर की साइड जाते हैं तो हमारा वायुदाब होगा वो घटना शुरू हो जाता है, और टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा जब तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे हम कहते हैं, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो हम उससे क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। और अगर वो जम के आती है तो हम उसको क्या कहते हैं, ओलावृष्टि कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। यहाँ पे 2 आपको टेबल दी गई है, इनको मैच करना है। तो व्यापारिक पवनें हमारी कौन सी होती हैं, स्थानीय पवनें होते हैं। और स्थानीय पवनें क्या करती हैं, स्थायी पवनें होती हैं, और क्या करती हैं, ये वर्ष भर चलती रहती हैं। दूसरा हमारा होगा लू। लू क्या हमारी, यह भी स्थानीय पवन है। और लू कहाँ पे चलती है,
हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इस साइड लू चलती है, ये गर्मियों में चलती हैं। जब गर्म हवा चलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। फिर मानसून पूछा गया, तो मानसून क्या हमारा मौसमी पवन है, क्योंकि मानसून जब हमारा मौसमी जो पवनें होती हैं उसी के द्वारा हमारा मानसून जो है, वर्षा जो है हमारे क्षेत्रों में होती है। फिर पवन पूछा गया, तो पवन का क्या होगा हमारा? पवन की क्षैतिज गति। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है। तो क्या होता है? भूमध्य रेखा पर जो होता है हमारा वर्ष भर जो होता है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर दक्षिण की ओर हम जाते हैं तो क्या होता है? सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लग जाती हैं, और इसी कारण क्या होता है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा हमारी जो है वो घटती जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम करेंगे यूपीएससी बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन हम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।